Very important हेलो फ्रेंड्स, questions. कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको हिंदी क्षितिज भाग 2 के जो कक्षा 10 विषय हिंदी का है, जो वो सीबीएसई बोर्ड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो सीबीएसई बोर्ड में आते ही आते हैं। ये 2023 में शायद आएंगे ही आएंगे, शायद नहीं आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रही हूँ। और भी मैं वीडियो इतनी बनाऊंगी जो आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगे, उसमें मैं सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगी, उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। क्वेश्चन देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, एक और बात, आप मेरी सारी वीडियो देखिए, मैं सारी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी आपका, उसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी। और दोस्तों, ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, देखिए क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। सूरदास से लिए गया है ये चैप्टर। देखिए, आप सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आपको समझाया भी है और आपने पढ़ा है, आपको समझ में भी आ गया है। तो आप आंसर जो है अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आपको पूरा पता है तो आप, जरूरी नहीं कि यही आंसर लिखें, आप अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए, आपको ये पाठ का पता है सारांश, कि इसमें श्री कृष्ण क्या है, मथुरा चले जाते हैं और वो गोपियों को, उद्धव को भेजते हैं गोपियों को संदेशा देने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए। तो गोपियाँ क्या है, उद्धव जी को व्यंग कस रही हैं। गोपियाँ क्या है, श्री कृष्ण से नाराज हैं, तो वो नाराजगी में ये अपने जवाब दे रही हैं। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म हर तरह से क्या होना चाहिए, अपनी प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, तथा नीति से राजधर्म का वो पालन करे, ऐसा होना चाहिए। और राजा को, एक राजा तभी अच्छा होता है, गोपियों के अनुसार वो श्री कृष्ण को ताने दे रही हैं, कहते हैं कि एक राजा तभी अच्छा राजा होता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति से प्रजा पर शासन करे। अनीति मतलब यहाँ पे अन्याय हो गया, नीति मतलब न्याय हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपना मन वापस लेने की बात करती है। तो देखिए, गोपियों को क्या लगा कि श्री कृष्ण खुद तो आए नहीं, उद्धव को भेज दिए और बस चालाकी कर रहे हैं। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति करने लगे हैं, वो चालाकी करने लगे हैं, वो विद्वान थे, चालाक थे, अब और ज़्यादा चालाक हो गए हैं, और ज़्यादा विद्वान हो गए हैं। वो अब क्या कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, हमसे छल कर रहे हैं, हमसे कपट कर रहे हैं। गोपियाँ जो है कृष्ण से बहुत ज़्यादा नाराज हैं और वो बोल रही हैं कि शायद हमारे प्रेम को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हमें ही थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए। इसलिए वो अपना मन क्या कर रही हैं, वापस लेने की बात कह रही हैं कि नहीं यार, हम वापस आ जाते हैं, श्री कृष्ण तो हमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनके लिए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने लैंग्वेज में ये आंसर लिख सकते हैं आप। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी की अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो आपको ये पता है, ये कन्यादान से लिया गया है, क्षितिज भाग 2 कन्यादान चैप्टर पार्ट कन्यादान से लिया गया है। तो अम्मा को अपनी बेटी क्यों अंतिम पूंजी लग रही है, आपको पता है इसमें क्या होता है। जब बेटी की विदाई होती है, कन्यादान होता है, तो माँ रो रही है और मन ही मन सोच रही है कि अरे मेरी पूंजी जा रही है। क्यों, क्योंकि माँ अपना सारा सुख दुख क्या करती है, बेटी को बताती है, बेटी से शेयर करती है, और बेटी भी अपना सारा सुख दुख माँ से शेयर करती है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सहारा होते हैं। और जब बेटी की विदाई हो रही है, माँ को पता है कि अब बेटी जा रही है मेरे से दूर, तब माँ के जाने के बाद, वो बेटी के जाने के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी, इसलिए वो मन ही मन सोच रही है कि अरे मेरी सारी पूंजी ही जा रही है आज। ठीक है। अब क्वेश्चन फोर्थ है, बच्चे का दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, बच्चे का जो दंतरित मुस्कान है उसको देखकर कवि का मन क्या होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो उनका जो गंभीर स्वभाव है ना, वो शांत स्वभाव के हैं, उस तो उनका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, वो खिल उठते हैं, उन्हें ऐसे वो मतलब मुस्कुराने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो तालाब में कमल खिलता है ना, वो तालाब में न खिलकर आज मेरे घर में ही खिल गया है। क्वेश्चन 5 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं। तो बादल क्या क्या बोलते हैं, तो इसके भी मैं 5 पॉइंट लिखी हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ भी बता सकते हैं। तो देखिए, वर्षा से धरती के ताप को दूर करने की शक्ति के रूप में,
दूसरा मैं बताऊंगी पॉइंट कि अपने गर्जन से लोगों में उत्साह पैदा करने की शक्ति के रूप में। ठीक है। तीसरा मैं बताऊंगी अपने गर्जन से पृथ्वी में क्रांति लाने की शक्ति के रूप में। उत्साह पैदा करने में, क्रांति लाने में, धरती के ताप को दूर करने में और लोगों के कष्टों को दूर करने की शक्ति के रूप में और लोगों को नया जीवन देने के रूप में क्या करता है बादल, इन अर्थों की ओर संकेत करता है। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि निम्न पाठ जो हिंदी क्षितिज भाग 2 के चैप्टर हैं, ये इन पाठ में के लेखकों का नाम लिखे। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके क्या है, लेखक का नाम पूछ रहा है, राइटर का नाम। पहला है छाया मत छूना, जिसके राइटर हैं गिरजा कुमार माथुर। दूसरा है कन्यादान। देखिए कन्यादान का हमेशा या तो आंसर क्वेश्चन आता है, राइटर का नेम आता है, या तो अनसीन पैसेज दे देता है। तो कन्यादान क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका आप पूरा पढ़ना, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, इसका एक एक चीज़ आप देख लेना। तो कन्यादान के लेखक कौन है, ऋतुराज। और तीसरा है उत्साह के कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैंने ये 6 क्वेश्चन बताए हैं। 6 में से आप ये ध्यान दे लो कि 6 में से आपको 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, आप सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उसके सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं। बस आपको सीक्वेंस से मैं वीडियो डालती जाऊंगी, आप देखते रहना, आप कमेंट्स करना आपको और क्या क्या चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।